परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नाम के कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। हम लोग पूर्व पाठ में पिछले खंडों में निरुक्त के प्रयोजनों का प्रतिपादन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग निरुक्त के प्रयोजन के अंतर्गत देखा था कि निर्वचन, मंत्रार्थ ज्ञान, पद विभाग ज्ञान, देवता परिज्ञान और प्रशंसा प्राप्ति रूप ये प्रयोजन थे निरुक्त के। अब आज के पाठ में इस खंड में निरुक्त के आधारभूत ग्रंथ निघंटु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। वह इतिहास इस प्रकार है कि पहले सृष्टि के आदि में जो ऋषिगण थे या तपस्वी गण थे, वेदों के अर्थों को योगाभ्यास द्वारा, योग के बल से, अभ्यास से, बार बार अभ्यास द्वारा उसका साक्षात्कार कर लेते थे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आरंभ में जो ऋषिगण थे, जो मुनिगण थे, तपस्वी गण थे, वेदार्थ को स्वयं योग के बल से, योग की शक्ति से उसका साक्षात्कार करके उन मंत्रों के अर्थों को जान लेते थे, वेदार्थ को जान लेते थे। तत्पश्चात उसके बाद जब लोगों में इस प्रकार की क्षमता या बल या सामर्थ्य की कमी होने लगी, उनका जब बल क्षीण होने लगा या सामर्थ्य क्षीण होने लगा, न्यून होने लगा, तब उन ऋषियों ने उत्तर काल के जो कम सामर्थ्य वाले या न्यून सामर्थ्य वाले मुनि थे, उनको मंत्रों के अर्थों का उपदेश करना अर्थात अध्यापन करना प्रारंभ किया। उसके बाद सामर्थ्य में और भी धीरे धीरे क्षीणता आने लगी, सामर्थ्य में और भी धीरे धीरे कमी आने लगी। उनके न्यूनता आने पर, उसमें सामर्थ्य में क्षीणता होने पर, कमी होने पर, पढ़ाने पर भी मंत्रार्थ या वेद का अर्थ स्मरण करना अत्यंत उनके लिए दुरूह हो गया या कठिन हो गया। तब स्पष्ट रूप से या शीघ्रता से मंत्रों का अर्थ समझने में आ जाए, इसके लिए इस निघंटु रूप वैदिक कोश की, वैदिक शब्दकोश की रचना उन्होंने की और इसके साथ ही वेद जो अब तक श्रुति रूप में या गुरु परंपरा से चला आ रहा था, उसको भी उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसका लेखन किया, लिपि के रूप में उसको एक जगह संग्रहित किया, बांधा, और उसके साथ ही अर्थ ज्ञान में उपयोगी वेदांगों की भी रचना उन्होंने की।
ये उत्पत्ति के इतिहास का एक सामान्य परिचय हमने किया। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं। मूल ग्रंथ में ग्रंथकार यहाँ लिखे हैं, साक्षात्कृत धर्मार ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्त अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथम समाम्नासिषु वेदं च वेदांगानि च बिल्मं भिल्मं भाषणम् इति वा। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः उत पुनः इदं निरुक्त शास्त्रं प्रधानम् इतराणि च अंगानि उच्यते। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। साक्षात्कृतो यह धर्म साक्षात दृष्ट के पुनः ते ऋषयः ऋषि दर्शनात् ते साक्षात्कृत धर्माणो अवरकालीनेभ्यः शक्तिहीनेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रदत्तवन्तः अथ तेऽपि उपदेशाय ग्लायन्तोवरे बिल्मग्रहणायेयं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि च। बिल्मं भिल्मं वेदानां भेदनं भेदो व्यास इति अर्थः भाषणम् इति वा। वेदांग विज्ञानेन प्रकाशते वेदार्थ इति। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। ऋषयः साक्षात्कृत धर्माण बभूवुः। ऋषय जो प्राचीन काल के ऋषि थे, प्राचीन समय के ऋषि लोग, पूर्व के ऋषि लोग साक्षात्कृत धर्माण बभूवुः। प्रत्येक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान किए हुए थे। वे अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, अपने योगाभ्यास से, अपने शक्ति से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान किए हुए थे। ते वे अवरेभ्य उत्तरकालीन पश्चात जो बाद के मुनि थे, जो उत्तरकालीन थे, असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः। असाक्षात्कृत अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान रहित, ज्ञान विज्ञान रहित लोगों को, जो पूर्व के ऋषि थे, जिनकी अपेक्षा पश्चात वाले ऋषियों की, मुनियों की क्षमता कम हो गई थी, न्यून हो गई थी, क्षीण हो गई थी, ऐसे ज्ञान विज्ञान रहित लोगों को उपदेश के द्वारा मंत्रान संप्रादुः, मंत्रों का दान करते थे या उन्हें मंत्रों का अभ्यास कराते थे, मंत्रों का अर्थ उनको बतलाते थे या मंत्र पढ़ाया करते थे। अवरे उन उत्तरकालीन तदपेक्षया मंद प्रज्ञ पुरुषों में जो न्यून बुद्धि वाले, न्यून ज्ञान वाले, न्यून क्षमता वाले पुरुष थे, उनको उपदेशाय ग्लायन्तः, उपदेश के लिए इस मौखिक पढ़ने से कष्ट अनुभव करने लगे। जो उपदेश द्वारा जान लेते थे, वह भी इस मौखिक पढ़ने से वह कष्ट का अनुभव धीरे धीरे करने लगे। जब उन ऋषियों में क्षीणता आने लगी, न्यूनता आने लगी, कमी आने लगी, उनकी शक्ति सामर्थ्य जब कम होने लगी,
तब वह मौखिक पढ़ने में कष्ट का अनुभव करते थे, बहुत कठिनाई से उसका अर्थ समझ पाते थे। बिल्म ग्रहणाय, बिल्म सरल उपाय से, सरल युक्ति से, ग्रहणाय ग्रहण के लिए या आसानी से वेदार्थ के परिज्ञान के लिए, इमम ग्रंथम, इस ग्रंथम, निघंटु ग्रंथ को, ग्रंथम द्वितीय एक वचन, इमम ग्रंथम, इस निघंटु ग्रंथ को, वेदम च, वेद को, वेदांगानि च, और वेदांगों को, वेदम च वेदांगानि च, वेद और वेदांगों को, समाम्नासितु, ग्रथित किया, संकलित किया, उन्हें बनाया या रचा। बिल्म, यहाँ पर बिल्म का शब्दार्थ है उपाय, युक्ति। यहाँ बिल्म ग्रहणाय अर्थात सरल उपाय के लिए यहाँ प्रयोग में आया है, आसानी से वेदार्थ ज्ञान के लिए यहाँ इसका प्रयोग किया गया है। बिल्मम, भिल्मम, बिल्मम अर्थात भिल्मम, भिल्मम अर्थ यहाँ भेदन या विस्तार के अर्थ में आया है। भाषणम वा या प्रकाशन, अधिक स्पष्टीकरण है, यहाँ इसके प्रकाशन के लिए, अधिक स्पष्टीकरण के लिए भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ बिल्म और भिल्म दोनों विभर्त के रूप हैं। उपायो विभर्त पेयम, यानी उपाय उपेय का भरण करता ही है, इसलिए वह उपाय बिल्म या भिल्म कहलाता है। उसे बिल्म या भिल्म कहते हैं क्योंकि यह उपाय है, उपाय करता है, युक्ति देता है, युक्ति बतलाता है। यह उपाय भाषण या प्रकाशन भी करता है, उसे प्रकाशित भी करता है, या उपेय को यहाँ प्रकाशित करता है, उसे प्रकाश में लाता है। यहाँ साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तः अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथम समाम्ना शिशुः वेदम च वेदांगानि च बिल्मं भिल्मं भाषणम इति वा। जो प्राचीन ऋषिगण थे वह ऋषिगण धर्म या वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार किए हुए थे अपने तप द्वारा, अपने बल द्वारा। उन्होंने धर्म का साक्षात्कार न किए हुए दूसरे लोगों को जो क्षमता में कम थे या न्यून थे, उनको उपदेश द्वारा मंत्र दिए। उपदेश की रक्षा में ये कष्ट पाते हुए, कठिनता से उसे सीखते हुए या सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हुए अन्य लोगों ने वर्गीकरण के लिए यह ग्रंथ वेद और वेदांग बनाए, वेद और वेदांग की रचना की। अब तक हम लोग इसके निघंटु के उत्पत्ति के इतिहास पर अब हम लोग निघंटु का विषय क्या है और उसका विभाजन कैसे हुआ है, कितने खंडों में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि निघंटु वैदिक शब्दकोश है, वैदिक कोश है, उसमें शब्दों का संग्रह आजकल ये जो वैदिक या कोश ग्रंथ हैं, जो आजकल के
कोश ग्रंथ हैं, शब्दकोश हैं, उनके समान इसमें, इस निरुक्त ग्रंथ में अकारादि जो अ आ इ अकारादि क्रम चलता है, उस क्रम से इस निरुक्त ग्रंथ में नहीं है, अपितु अन्य क्रम से यहाँ किया गया है, या अन्य क्रम से यह शब्दकोश रचित है। इस संग्रह क्रम के अनुसार यह निरुक्त 3 भागों में, 3 खंडों में विभाजित है। इसका 3 खंडों में विभाजन किया गया है, जिसमें पहला खंड, प्रथम खंड का नाम है नैघंटुक कांड, द्वितीय कांड का नाम है नैगम कांड, और तृतीय कांड का नाम है दैवत कांड। इस प्रकार यह 3 कांड है। प्रथम कांड नैघंटुक, द्वितीय नैगम और तृतीय दैवत कांड। और अध्यायों की दृष्टि से इस निघंटु ग्रंथ में 5 अध्याय हैं, अर्थात 3 कांड हुए और 5 अध्याय हुए, जिनमें से प्रथम 3 अध्याय, उन 5 अध्यायों में से प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड के नाम से जाने जाते हैं, और प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड, चतुर्थ अध्याय नैगम कांड और पंचम अध्याय दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह 5 अध्यायों और 3 खंडों में विभाजित है। इसमें सबसे पहले नैघंटुक कांड में जो प्रथम 3 अध्याय हैं, या प्रथम कांड है जो नैघंटुक कांड के नाम से जाना जाता है, उसमें समानार्थक अर्थात एक अर्थ के वाचक समस्त शब्दों का और इसी प्रकार एक अर्थ का प्रतिपादन करने वाले, एक अर्थ का प्रतिपादन करने वाली समस्त धातुओं का एक जगह पर संकलन किया गया है, या एक जगह उसे संग्रहित किया गया है, एक जगह एकत्रित किया गया है, जिनके अर्थ समान हैं, जिनके जो एक अर्थ के वाचक हैं, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ है, जो एक अर्थ के वाचक हैं, उनका एक जगह संग्रह किया गया है, उन्हें संचित किया गया है, जिन्हें हम लोग नैघंटुक कांड के नाम से जानते हैं, जो अध्याय के रूप में प्रथम 3 अध्याय है। दूसरे कांड अर्थात नैगम कांड में जो अध्याय के रूप में चतुर्थ अध्याय और कांड के रूप में इसे नैगम कांड के नाम से जाना जाता है, इस कांड में अनेकार्थक शब्दों का संग्रह किया गया है। ऐसे शब्दों का संग्रह जिनके अर्थ अनेक हैं, विभिन्न अर्थ के वाचक हैं, ऐसे शब्दों का नैगम कांड में या चतुर्थ अध्याय में संग्रह किया गया है। और तृतीय कांड, जिन्हें हम लोग दैवत कांड के नाम से जानते हैं, इस कांड में मंत्रों में प्रयुक्त देवताओं के प्राधान्य अप्राधान्य आदि का विवेचन किया गया है, इसलिए उसको दैवत कांड के नाम से जानते हैं, दैवत कांड कहते हैं। इसी क्रम से ग्रंथकार निघंटु का विषय
तथा उसका विभाजन इसमें आगे बतलाते हैं। हम लोग इस निघंटु के साथ निरुक्त का भी एक परिचय कर लेते हैं। वैसे हम लोग प्रारंभ में इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं कि निघंटु कुल 5 अध्यायों में विभाजित है और 3 खंडों में विभाजित है, और उसका निघंटु का व्याख्या ग्रंथ है निरुक्त। यह 12 अध्यायों में विभाजित है और इसमें भी 3 खंड हैं या 3 कांड हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 12 अध्याय के अतिरिक्त 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में भी इसमें आया है। तो निघंटु का जो प्रथम 3 अध्याय है वह नैघंटु कांड है, और निरुक्त का भी प्रथम 3 अध्याय नैघंटु कांड के नाम से जाना जाता है। और ये तो हुआ एक कांड। द्वितीय कांड है नैगम कांड, जो निघंटु में चतुर्थ अध्याय में वर्णित है। निघंटु के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत है या चतुर्थ अध्याय है, किंतु निरुक्त में वह नैगम कांड चतुर्थ अध्याय से लेकर के अध्याय 6 तक अर्थात कुल 3 अध्यायों में यह नैगम कांड आया है, विवेचित है। इस प्रकार 2 कांड हुआ। अब तीसरा कांड आता है दैवत कांड। तो दैवत कांड जो निरुक्त में 5वें अध्याय, निरुक्त नहीं क्षम्यता, निघंटु में 5वें अध्याय के रूप में है। निरुक्त में नहीं, निघंटु में 5वें अध्याय के रूप में है, और निरुक्त में अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12 पर्यंत दैवत कांड है। इस प्रकार हम लोग यह देखें कि निघंटु का प्रथम 3 अध्याय और निरुक्त का प्रथम 3 अध्याय नैघंटु कांड हुआ, और निघंटु का चतुर्थ अध्याय और निरुक्त का चतुर्थ से लेके 6ठ अध्याय तक नैगम कांड हुआ, और निघंटु का 5म अध्याय और निरुक्त का अध्याय 7 से लेकर के 12 अध्याय तक दैवत कांड के नाम से जाना गया। ये कि इसका हम लोग सामान्य परिचय किए। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं। एतावन्तः समान कर्माणो धातवः धातु दधाते एतावन्ति अस्य सत्वस्य नामधेय यानि। एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानम् नैघंटुकम् इदं वेदानां प्रधानेन इति। अथ इदानीं निघंटु समाम्नाय विरचना वक्तव्या एवं लक्षणं नैघंटुकं नाम प्रकरणं तत् एतत् एवं लक्षणम् अथ पुनः यत्र देवतानां प्राधान्येन तत् एवं लक्षणं दैवतम् इति यत् अभिधानम् अन्य दैवते निपपत्ति।
नैघण्टुकं तत् इति उच्यते गुणभूतम् इति अर्थः। संज्ञा हि तस्येयम् अस्मिन् शास्त्रे नैघण्टुकम् इति दैवतम् इति च। यहाँ एतावन्तः समानकर्माणो धातवः धातु दधाति। एतावन्तः समानकर्माणः धातवः। एतावन्तः इतने, समानकर्माणः धातवः समानार्थक धातु हैं। धातु दधाति, धातु शब्द यहाँ डुडाए धारण पोषणयोः से औरादिक यहाँ तुल प्रत्यय करके बना है। जो अर्थ को धारण करे वह धातु कहलाता है। एतावन्तः समानकर्माणः धातवः। एतावन्ति और इतने, अस्य सत्वस्य इस द्रव्य के नामधेयानि, ये इस द्रव्य के ये नाम हैं। एतावताम अर्थानाम, एतावताम इतने अर्थों का, अर्थानाम एतावताम इतने अर्थानाम अर्थों का, इतने अर्थों का, इदम अभिधानम यह नाम है, यह वाचक है। इदम देवता नाम, इस मंत्र में यह देवता नाम है। नैघण्टुकम ये गौण है। देवता नाम अप्रधानेन, देवताओं के अप्रधान होने के कारण यह नैघण्टुक है। यहाँ हेतु में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें हम लोग इस प्रकार इस निघंटु कोश के तीन विभाग या तीन विभाजन किए, जिसमें पहला नैघण्टु कांड, इसमें एक अर्थ के वाचक अनेक धातु और नाम दिए गए हैं। जैसे गति कर्माणः, उत्तरे धातो द्वाविंशतिशतम, अर्थात अगले जो 122 धातु गत्यर्थक हैं, इत्यादि एक अर्थ के अनेक धातु जो यहाँ हैं। पृथ्वी नाम देयानि उत्तराणि एकविंशति, अर्थात जो अगले 21 नाम हैं, जो पृथ्वी के वाचक 21 नाम हैं, ये सब एक द्रव्य के अनेक नाम दिए गए हैं। यह नैघण्टु कांड यहाँ तक आता है। अब दूसरा है एक पदिक या नैगम कांड। इसमें इतने अर्थों में यह नाम आता है। जैसे आदित्यो अपि उपारम उच्यते समुद्रो उपारः, अर्थात आदित्य वो भी आकुपार करते हैं। समुद्र का नाम भी यहाँ पर अकुपार है। यहाँ इस प्रकार का प्रकरण का नाम नैगम कांड या ऐकपदिक कांड है। इसमें इदम देवता नाम नैघण्टुकम इदम प्रधानेन, यह इदम देवता नाम, यह देवता नाम
नैघंटुकम, यह गौण है, इदम प्रधानेन, और यह प्रधान है, इत्यादि विचार यहाँ पर किया गया है। अब यह ग्रंथकार आगे देवताओं के प्रधान और अप्राधान्य समझाने के लिए उदाहरण सहित गौण देवता का यहाँ पर लक्षण करते हैं। तत् तद यद अन्य दैवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम तत् अस्वम न त्वा वारवंतम अस्वम इव त्वा बालवंतम बाला दंसवारणार्था भवन्ति दंसो दसते। तद्यथा अस्वन्न त्वा वारवंतम अस्याम ऋषि अस्तो नैघंटुकः अग्नि प्रधानम अस्वमिव त्वाम हे अग्ने वारवंतम बालवंतम वंदामहे दंस वारणार्था भवन्ति। तर्हि दंसादयो निवार्यन्ते दंसो दसतेह दसति हि असौ। तत् यद अन्य दैवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम तत् तत् सो यत जो अन्य दैवते मंत्रे अन्य देवता के मंत्र में निपतति जो अन्य देवता के मंत्र में निपतति आता है तत् नैघंटुकम उसे नैघंटुक कहते हैं। अर्थात वह गौण देवता होता है और उस गौण देवता की नैघंटुक संज्ञा होती है। यहाँ उदाहरण के लिए जैसे अस्वम न त्वया वारवंतम वंदध्या अग्निम हे अग्ने अध्वराणाम सम्राजंतम अध्वराणाम यज्ञों में सम्राजंतम दे दीप्यमान अग्निम सब देवों के पूर्व त्वा तुझको वारवंतम बाल वाले अस्वम न घोड़े की तरह घोड़े के समान। हम लोग पूर्व में निपात के प्रकरण में पढ़े थे। अस्वम न यहाँ पर निपात है जिसका लोक में नहीं निषेधात्मक प्रयोग होता है, निषेध के अर्थ में आता है, नहीं के अर्थ में आता है, किंतु वेद में यह न समानार्थ उपमा के अर्थ में आया है, उपमा के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। जैसे अस्वम न घोड़े की तरह, घोड़े के समान, घोड़े के जैसे। नमो भी नमस्कारों से, नमस्कार करके प्रणाम करके बंदध्या पूजते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अर्थात जैसे सबसे बलवान और तेज घोड़े की प्रशंसा की जाती है, हमें
एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुँचने में, शीघ्रता से वहाँ गंतव्य स्थान तक पहुँचने में घोड़ा सबसे अधिक प्रशंसनीय है, अतएव स्तुत्य है। या वह बहुत तेजी से पहुँचता है, बहुत शीघ्र से पहुँचता है, शीघ्रता से बहुत वहाँ पहुँच जाता है, अतः स्तुत्य है, वह स्तुति करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार हे अग्नि, तुम भी हमारे यज्ञ आदि सब कार्यों के अग्रणी हो। हे अग्नि देवता, तुम भी हमारे जो कार्य होते हैं, जो यज्ञ आदि होते हैं, उनमें तुम सबसे अग्रणी हो, सबसे पहले नाम आता है अग्नि देवता का। अतः इसलिए हम अपनी अभिप्रेतार्थ सिद्धि के लिए, अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए तुम्हारी नमस्कार पूर्वक स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यहाँ इस मंत्र में अश्व नैघंटुक, यहाँ अर्थात गौड़ और अग्नि प्रधान देवता के रूप में वर्णित है। जो वर्णन हुआ इसमें अग्नि प्रधान देवता के रूप में है और अश्व गौड़ के रूप में यहाँ वर्णित है। बाला दंश वारणार्था भवन्ति, बाल दंशों के यानी डांसों के हटाने वाले होते हैं, अर्थात वारयन्ति इति वारा एव बालाः, उन्हें दूर करने वाले होते हैं, उन्हें वहाँ से हटाते हैं, दूर करते हैं। दंसोह दसतेह, यहाँ दसने अर्थ वाले दंस धातु से यहाँ यह बना हुआ है। आगे हम लोग अब मूल ग्रंथ, आगे ग्रंथकार लिखते हैं, मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा, मृगयु भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, मृगो माष्टेर गति कर्मणः भीमो बिभ्यति यस्मात्, भीष्मो अपि यस्मात् एव कुचर इति चरति कर्म उस्थितम्, अथ चेत देवता विधानम वायम न चरति इति गिरिष्ठा गिरिस्थायी गिरि पर्वतः समुद्गिरिणो भवति, पर्वतान् पर्ववान् पर्वतः पर्व पुनः प्रीणातेः प्रीणातेर्वान्, अर्धमास पर्व देवतानस्मिन् प्रीणन्ति इति तत् प्रकृति तरति स्कन्धि सामान्यात्, मेघस्थायी मेघोपि गिरिरेतस्मात् एव। द्वितीयम् उदाहरणम्, मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा, गयो नामेन्द्र पुत्र तस्येयम् आर्षत त्रिष्टुप, इंद्रो यस्य प्रधानम मृगो नैघंटुकः, मृगो न मृगयु भीमः भीषणः, कुचरः कुत्सितः चरणः, हिंस्रः प्राणी बद्ध जीवनः, गिरिष्ठाः पर्वताश्रयः पर्वत आश्रयः, क्वायं न चरतीति सर्वत्र चरतीति गिरिष्ठा मेघस्थायी
गति कर्मणः नित्यं हि असौ गच्छति बिभ्यति यस्मात् सर्व एव हि यस्मात् बिभेति गिरिः पर्वतः समुद्गिरिणो भवति भूमेः पर्ववान् शिला शिखर सन्धिभिरसौ तद्वान् भवति पर्वं पुनः प्रीणाते पूर्णार्थस्य प्रीणातेर्वान् तर्पणार्थस्य देवान् अस्मिन् हविर्भिः प्रीणन्ति इति कुचरा भीमा गिरिष्ठाः मृगः न कुचरा जो प्राणी बद रूपी कुत्सित कर्म वाले हैं, जो बद कार्य करते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं, कुत्सित कार्य करते हैं, ऐसे कुत्सित कार्य करने वाले भीम भयानक गिरिष्ठा है। भीम जो भयानक गिरिष्ठा है, पहाड़ पर रहने वाले मृग न सिंह की तरह मृग न सिंह की तरह, यहाँ भी न उपमा के अर्थ में प्रयुक्त है, यह उपमा के अर्थ में न निपात यहाँ पर आया है। मृग न सिंह के तरह सिंह के समान हेन्द्र परावतः परस्याः आजगन्थ श्रृंकं पविम परावतः अति दूरस्थ परस्याः अले लोक यानी द्यूलोक से आजगंथ और श्रृंकम शत्रुओं के शरीर में जो घुस सकने वाला या प्रवेश कर सकने वाला, जो शत्रुओं के शरीर में घुस जाए, बिध जाए या प्रवेश हो जाए, उन्हें शत्रुओं को कष्ट पहुंचाए, तकलीफ दे, उन्हें परेशान करे, पविन उस अपने वज्र को संसाय तेज करके, उन्हें तीक्ष्ण करके, उन्हें नुकीला बना करके, तेज युक्त करके, तिग्मम खूब तीक्ष्ण करके, शत्रुन त्रान्हि, इन शत्रुओं को मार यानी उन्हें पराजित करो, उन्हें भगाओ। मृद इन हिंसकों को विरुद्ध दूर हटा करके, इन्हें मार करके, इन्हें डरा करके, इन्हें भगा दें, इन्हें दूर कर दें। यहाँ इस मंत्र में मृग, नैघंटुक और इंद्र प्रधान देवता, जैसे हम लोग इसके पूर्व में देखे कि अग्नि प्रधान देवता और अश्व गौण देवता, तो उसी तरह से यहाँ पर इंद्र प्रधान देवता और मृग नैघंटुक अर्थात गौण देवता। मृग मास्टेर गति कर्मणः, यहाँ निघंटु पठित गत्यर्थक मृज धातु से यहाँ मृग बना है, क्योंकि यह मृग अन्य प्राणियों को, दूसरे प्राणियों को, दूसरे लोगों को मारने के लिए जाता है। भीम बिभ्यति अस्मात्, जो इससे डरते हैं, इसीलिए भीम, यहाँ इन्हें भीम कहा गया है, इन्हें भीम कहा जाता है। भीष्म अपि एतस्मात् एव,
भीष्म भी इसीलिए और इसी धातु से यहाँ बनता है, अर्थात भीष्म भी भयानक नाम है। उचर इति यह इसलिए कहते हैं क्योंकि चरति उचितम कर्म, वह निंदनीय कर्म है, वह बुरा कर्म है, वह निंदित कर्म है, वह खराब कर्म है। ऐसे कर्म को, प्राणिबद्ध रूपी अनुचित कार्य को, निंदित कार्य को अथ चेत, और यदि देवता विधानम, उचर यह देवता का यहाँ नाम है, तो यह निरुक्ति करके करें, क्वायम न चरती थी, यह कहाँ नहीं विचरता, यानी प्रत्येक स्थान पर विचरता है। देवता महिमाशाली होते हैं, वह प्रत्येक जगह हैं, पूरे विश्व में, पूरे तत्व में हर जगह विराजमान है, वह विचरण करते रहते हैं, वह महिमाशाली होते हैं, वे सभी जगह विचरते हैं। गिरिष्ठा, गिरि अस्थाई, गिरिष्ठा पहाड़ पर, यानी गिरि स्थायी रहते हैं। गिरिष्ठा गिरि पर्वत है, यहाँ गिरिष्ठा यानी गिरि पर्वत को, पहाड़ को, पर्वत को यहाँ कहा गया है, गिरि पर्वत को कहते हैं क्योंकि पर्वत की यानी गिरि की व्युत्पत्ति होती है समुद्गिरिणो भवति, समुद्गिरिणो भवति, वह ऊपर को यानी ऊपर को उठा हुआ होता है, बीच बीच में न्यून होता है, किंतु वह पर्वत रूप में वह प्रायः उठा हुआ होता है, पृथ्वी से निकला हुआ होता है। पर्ववान पर्वतः, ये अगली व्युत्पत्ति करते हैं। पर्ववान पर्वत, पर्वत पर्वों वाला यानी सीढ़ियों वाला है, यह पर्वों से युक्त है, सीढ़ियों से युक्त है, यानी यहाँ पर जो शिला शिखर या संधि आदि हैं उनके वह पर्व है, सीढ़ी है, सोपान है। पर्व पुनः प्रीणाति है, पर्व शब्द यहाँ पूर्णार्थक प्री धातु से यहाँ बनता है, ये शिला शिखर आदि इसे पूरा करते हैं। प्रीड़ा तेरवा या तर्पणार्थक प्री से बनता है, परंतु जब तर्पणार्थक से बनेगा तब वह पर्व शब्द अर्धमास पर्व यानी अर्धमास पर्व अमावस्या पूर्णिमा के लिए प्रयुक्त होगा, क्योंकि अस्मिन इस अमावस्या या पूर्णिमा में देवान प्रीणन्ति, देवान प्रीणन्ति देवताओं का तर्पण करते हैं। तत्प्रकृति उसी के स्वभाव वाला इतरत दूसरा संधिवाचक पर्व शब्द भी हो जाएगा, या संधि सामान्यात, संधि की समानता को लेकर, अर्थात काल संधि और शिला संधि यहाँ पर समान ही है, एक जैसे ही हैं। देवता विधानम यानी देवताओं के पक्ष में गिरिष्ठा का यहाँ अर्थ हुआ है, प्रयोग हुआ है। मेघ स्थायी, मेघ में पर्जन्य, जो मेघ हैं वह पर्जन्य में रहते हैं। मेघो भी गिरि, क्योंकि मेघ को भी गिरि नाम से पुकारा जाता है, गिरि नाम से जाना जाता है। एतस्मात् एव, इसी व्युत्पत्ति से समुद्गिरिण होने से मेघ भी अंतरिक्ष में उद्गिरिण होता है।
अब ग्रंथकार आगे कहते हैं, तद यानि नामानि प्राधान्य स्तुतीनां देवतानां तत् दैवतम इति आचक्षते। तत् उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः नैघण्टुकानि नैगमानि इह इह। यहाँ 2 बार इह आया है। यानि नामानि प्राधान्य स्तुतीनां अग्न्यादीनां तत् पुनः एतत् दैवतं प्रकरणम् उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः अस्य शास्त्रस्य। नैघण्टुकानि नैगमानि च पदानि प्रकरणद्वये व्याख्यास्यामः अध्याय पर परिसमाप्ति लक्षणार्थ परितोषार्थो वा द्विरभ्यास इति तत् तो प्राधान्य स्तुतीनां देवतानां प्राधान्येन स्तुतिर् यासां तासां। मुख्यतया स्तुति किए गए देवताओं के यानि नामानि जिन नामानि जिन मंत्रों में जो नाम है, तद उस कांड को दैवत यानी दैवत कांड इति आचक्षते, इस नाम से कहते हैं, इस नाम से उन्हें जाना जाता है। तत् उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः, उस दैवत कांड की आगे व्याख्या करेंगे। नैघण्टुकानि नैघण्टुक कांड की और फिर नैगमानि नैगम कांड की, यहीं पर अर्थात पहले नैघण्टुक कांड की फिर नैगम कांड की और अंत में दैवत कांड की व्याख्या करेंगे। यह पुनरुक्ति अभ्यास परिसमाप्ति के सूचनार्थ यहाँ आया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसमें जो नाम प्रधान स्तुति वाले देवताओं के होते हैं उनको दैवत कहते हैं, दैवत कांड कहते हैं, या उनका दैवत कांड में विवेचन किया गया है। उनका विवेचन बाद में यानी दैवत कांड में 7 अध्याय से लेकर 12वें अध्याय पर्यंत करेंगे। उसके पूर्व क्रमशः नैघण्टुक तथा नैगम कांडों के प्रतिपाद्य विषयों को क्रमशः यहाँ कहते हैं, अर्थात अगले अध्यायों में, मतलब आज के बाद जो द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा उन अध्यायों में नैघण्टुक कांड के और उसके आगे 4 से लेकर 6 अध्यायों में नैगम कांड के पदों की व्याख्या करेंगे। उसके बाद 6 से लेकर 12 अध्यायों में दैवत कांड के पदों की व्याख्या करेंगे। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। इस अध्याय में कुल मिलाकर के प्रथम अध्याय के अंतर्गत, या ऐसे समझिए कि निरुक्त में कुल 12 अध्याय और 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में, अर्थात कुल 14 अध्याय। उन 14 अध्यायों में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रथम अध्याय के अंतर्गत कुल 6 पाद में और 21 खंडों में समय भी हो चुका है। आज यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।